सरदार जी, वेलकम। हेलो, हाय, शुक्रिया आप सबका। और इतने अच्छे लोग आए हुए हैं। और स्पार्टकस को तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं और गालिब जी, सब सच वाला जी, सब बैठे हुए हैं। तो लवली टू सी यू ऑल। और स्पेशली आल्सो स्पार्टकस, उनको तो मैं बिल्कुल नहीं मिली हूँ, उनके मैंने हेल्थ के बारे में सुना था। तो आई एम ग्लैड टू हियर कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। Thank you so much, Amina. I have been following you and I have been listening about you from different people. हारिस से बहुत सुना आपके बारे में, गालिब से बहुत सुना आपके बारे में, और आपकी स्ट्रीम्स मैंने जाकर देख। इतनी तो हिम्मत ऑफ कोर्स मेरे में नहीं है कि 12 घंटे जाके सुनूं आपको लेकिन आपको सलूट है, आपको सलूट है कि आप 12-12 घंटे। दोस्तों, जो जो लोग सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार यूट्यूब पे आमिना सरदार को सर्च कीजिए और इनकी लाइव स्ट्रीम्स देखिए। इनके बारे में मीम्स चलते हैं। देखिए इनकी मीम्स, इनकी क्या होता है कि लाइव स्ट्रीम्स के लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करके स्पार्टकस ना, भाई, वो लिखा होता है कि स्पार्टकस गर्ल्स भाई, डोंट टॉक मच, और फिर नीचे लिखा होता है 12 घंटे 13 मिनट, 8 घंटे 9 मिनट, और ये स्पार्टकस मीम्स भाई, चलते हैं इनके बारे में। अमीना जी की स्ट्रीम के लाइव अगर देखना शुरू करे तो फिर एक लाइफ का एक हिस्सा खत्म हो जाता। अरे इतनी यार, लंबी लंबी स्ट्रीम है। कोराम भाई सच में सीरियसली, ये मेरे गालिब साहब, मेरे जो है वो जाती दोस्त हैं। इनको काफी अरसे से जानता हूँ, मेरे बाकी भी दोस्त हैं। मैं इनको ना पर्सनली जब फोन पर बात होती है तो मैं पूछता हूँ, यार ये आमना क्या खा के बैठती है भाई? वो मैं खुद पूछता हूँ। आमना, बताओ क्या खा के बैठती हो भाई? Well, I have had, मैंने अपना खाना खा लिया होता है like approximately 3 hours ago। और ज्यादा तब सब कुछ काम 3 घंटे पहले कर चुकी होती हूँ। and then I only have एक कॉफी होता है मेरे साइड में, एक बॉटल पानी का पड़ा होता है मेरे पास, और कुछ चॉकलेट्स पड़े होते हैं साइड में, वो भी मतलब नॉट सो फैटी, वो साइड में होता है। दैट्स इट। भाई 12 घंटे फिर भी कौन बैठता है? आई नो इतनी कभी एनर्जी कहाँ से लाती हो, ये सीक्रेट बताओ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ इवन आई थिंक आपकी और मेरी एज सेम ही होगी। वी आर इन अर्ली 30s। यार मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, गालिब के पास इतनी एनर्जी नहीं है, हारिस के पास इतनी एनर्जी नहीं है। हम मैंने दो चार स्ट्रीम्स की नहीं, हुई है लाइव। हम भी नॉर्मल चक्की का आटा खाते भाई। मेरे पास मेरा भी ये नहीं है इतनी होता है एनर्जी। 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल, मैं आदत नहीं है उतना खाना खाने का, मैंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है बहुत वक्त से। दूसरी बात, आई गेट अ किक आउट ऑफ बीइंग बिजी। जो चीज भी स्लो जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। जितना मैं बिजी होती हूँ, जितना मतलब आई हैव थिंग्स टू डू, उतना मुझे अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज अगर बहुत स्लो हो, उसको मैं नहीं मतलब काफी देर तक कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट फास्ट इनफ। तो कोई काम अगर ज्यादा हो, करना हो नॉन स्टॉप, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं वेकेशन पे जाऊंगी कल से उधर भी मैंने कुछ चीजें प्लान की हुई है। सो इट्स लाइक इट्स हार्ड फॉर मी टू स्विच ऑफ। कोशिश करती हूँ, बट मैं बस हूँ इस किस्म की, अगर इट्स डिफिकल्ट टू स्विच ऑफ। सो या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हु यू आर। और आप जो है हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक It's the very fucking first time that we are speaking, जी, and I am so proud of you. थैंक यू। बल्कि मैं लोगों से पूछता हूँ, "ओ यार इनू सुसु भी नहीं आंदा?" ये सॉरी, मुझसे काफी सॉरी, लोगों ने पूछा है। या सॉरी, सॉरी टू से दिस, बट या इंस्पिरेशन भी है, यू आर और आपके इंस्पिरेशन फॉर स्ट्रीम ऑल ऑफ देखना, अस। ये इंस्पिरेशन है, और आपके स्ट्रीम देखना एक प्रेस्पिरेशन भी है। थैंक यू, 12-12 घंटे के। आई होप कि आप स्पार्टिकस, आप किसी टाइम पे आप मेरे चैनल पे आ सकेंगे एज अ गेस्ट। मुझे बहुत खुशी होगी कि I आप will be honored. I will be अ, honored. I am feeling better now. जी, तो ये है कि मैं अपने चैनल को भी जल्दी शुरू करूंगा, और उसके बाद जो है वो कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम होगी, आई विल ट्राई टू जॉइन यू नो एंड वी प्रॉब्लम। बोथ कैन टेक ओके, कॉल्स एंड थैंक यू। स्पार्टक टॉक टू सर। पीपल। हेलो। जी, सर। हेलो स्पार्टक सर। जी सर। हाँ, अभी एक कमेंट आया था
कि अल्लाह इज वाचिंग यू ऑल, तो मैं तो ये कहूंगा कि उन्हें मेरे 12 साथियों को कैचिंग करने के बाद मुझे वाचिंग कर रहा है। शक्ति खत्म हो गई क्या? अच्छा, एक बंदा जो अयाज निजामी सर, मेरे ग्रुप के है अयाज निजामी सर, आप जानते हैं इस पाठक सर। ये मेरे गुरु हैं, गालिब साहब के गुरु हैं, हम सबके गुरु हाँ, हैं तो अयाज अयाज निजामी। निजामी सर मेरे ग्रुप के थे, मेरे पेज में थे अयाज निजामी भी। अरे वाह, अरे वाह। गालिब कुछ बोलेंगे? हाँ ठीक है, याद निजामी साहब वो भी फेसबुक पे मौजूद हैं, आप जाके उनका पेज लाइक भी कर सकते हैं, बहुत कुछ लिखते रहते हैं। तो ये किसी मोमिन ने लिखा है कि अल्लाह इज वॉचिंग? जी जी, वो तो 2015 से वाचिंग कर रहा है हमें। अच्छा अच्छा, तो मैं इसको बोलूं ये मोमिन जो देख यार जो बात ही नहीं कर रहा, रिकॉर्ड भी कर रहा है भाई। अल्लाह हाँ, मियाँ, अल्लाह मियाँ वो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है जब मोमिन किसी कहीं मौलवी पाकिस्तान में गद्दी से नहीं सेक्स कर रहे नहीं, होते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये अल्लाह तो रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। हमने इस्लाम छोड़ दिया तो देख रहा है। हम बैठ के इस वक्त कितने देर से बातें कर रहे हैं, ये चैनल खुला हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कुछ कर नहीं सकता, अल्लाह तो अपने लोगों को नहीं बचा सकता। फलस्तीन में देखो क्या हाल हो रहा है। अल्लाह बस सिर्फ देखता है और कुछ करता है नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि अल्लाह देखता क्या है। अब देखिए ना, वही एक मौलवी किसी गधी के साथ सेक्स कर रहा है, अल्लाह देख रहा है। ठीक हाँ, है, एक मौलवी किसी बकरी के साथ सेक्स कर रहा है, अल्लाह देख रहा है। मौलवी बच्चे का रेप कर रहा है, अल्लाह देख रहा है। अमेरिका में जॉनी सिंस कौन शूट कर रहा है तो वो भी अल्लाह देख रहा है। ठीक है, अल्लाह और क्या क्या सारे दुनिया के काले करतूत अल्लाह बस देखता है बैठ के। अल्लाह को कुछ करना नहीं आता, बस देखना आता है। नहीं, जैसे वो देखता है, मतलब अल्लाह इतनी गंदी गंदी चीजें क्यों देखता है? इससे तो अच्छा है कि अल्लाह मियाँ कहे कि मैं सब चीजें नहीं देखता, मगर अल्लाह कहता है मैं सब देखता हूँ। हाँ, बैठा है देख रहा है। नहीं है, तो सोचो यार, अल्लाह मियाँ ने कोई दुनिया का सबसे गंदा काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह मियाँ ने नहीं देखा है। मैं बोलता हूँ कि एक्स रेटेड चीजों में शैतान का टेस्ट ज्यादा बेहतर है अल्लाह से। नहीं, शैतान किधर देखता है? शैतान तो पता है आपको, ये देखे शैतान एक्स रेटेड चीजों में शैतान का टेस्ट अल्लाह से बेहतर है। शैतान एक मौलवी था ना, शैतान अच्छा, सुने तो innocent सही है, यार, guys। सारे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। शैतान इज इनोसेंट। अगर देखा जाए, अगर हम लोग फेयर जस्टिस वाले लोग हों तो आप ये तो देखो कि शैतान का बेचारा का टांग लिया जाता है। शैतान को भी आखिर किसने बनाया? अगर देखा जाए अल्लाह ने बनाया। वो तो बेचारा, जैसे कि हम इंसान लोग इस चीज में फंस गए हैं, इस अल्लाह की उस चीजों से, तो शैतान भी ऐसे ही फंसा हुआ है। उस पर इल्जाम डाला जा रहा है। अल्लाह का तो कुछ काम ही नहीं है ना सवाई उल्टे सीधे हरकतों से। वो एक मौलवी था, वो एक मुर्गी के साथ सेक्स कर रहा था, तो उसे ऊपर से लोगों ने पकड़ लिया। ठीक है, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो जब वो आया तो लोगों ने उसे पकड़ा, लोगों ने उसे कहा ये तू क्या स्पार्टकस भाई आना चाह रहे हैं, आजाद भाई स्पार्टकस भाई का मैसेज आया, वो आना चाह रहे हैं, असल में गलती से ड्रॉप हो गया। यार लतीफे को इंटरप्ट ना किया करें, सारा टेम्पो टूट जाता है यार। तो मौलवी जो था वो किसके साथ सेक्स कर रहा था? मुर्गी के साथ। लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने ठुकाई की। लोगों ने पूछा ये तू क्या कर रहा था? तो कहता नहीं, मुझे बस शैतान ने बहका दिया था। उधर शैतान हाजिर हो गया, शैतान ने चपेट मारी, उसने कहा तू वो काम कर रहा था जो मेरे ज़हन में भी नहीं था। तो शैतान ने वो काम सोचे भी नहीं होते जो ये कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन द एंड जो मेन बात है वो ये है कि भाई शैतान तो जब से मौलवी आया दुनिया में, शैतान छुट्टी पे चला गया। आमिना, can I ask you a question? Always, more than welcome. मुझे सिर्फ ये पूछना था कि हमारी जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स, वो ये समझती हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ा डाउट है, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। इस्लाम से पहले जो है वो औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। हाउ डू यू फील? ये पर्सनल क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू आंसर दिस इफ यू डोंट वांट टू, कि इस्लाम से पहले की जिंदगी आपकी कैसी थी और इस्लाम के बाद की जिंदगी आपकी कैसी है? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन। I would love to answer this. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मुझसे, थैंक यू सो मच। और कभी भी ऐसी कोई बात होगी तो मैं बेशक बोल दूंगी कि मैं नहीं दूंगी, मगर pretty much of the time मैं हमेशा जवाब देती हूँ। तो उसका मैं जवाब ये दूंगी कि पहले के टाइम पे जब मैं पहले मुसलमान थी,
did live a very free life, मगर अपनी जब मैं घर में थी अपने माँ बाप के उस वक्त नहीं, मगर मतलब जब मैं फ्री हो गई अपने लाइफ में तो मैंने बड़ा फ्री स्टाइल किया है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगी, मेरे पास भी सवाल थे, मैं कहती थी कि औरत के क्या राइट्स है मतलब इस्लाम में। तो मुझे जो कहा गया वो ये था कि औरत की बहुत इज्जत की जाती है इस्लाम में बेइंतहा। तो मेरा पहला सवाल था कि तो फिर 4 शादियां क्यों इजाजत है कुरान में जो लिखा हुआ है? उसका जवाब मुझे ये मिला कि पहले जमाने में, उस जमाने में, मोहम्मद के जमाने में जब जंग होता था तो औरतें बहुत होती थी, मर्द कम होते थे, तो इससे कि बाहर औरत मुंह मारे तो फिर उनको छत मिल जाए तो बेहतर है। तो वो मर जाते थे जंगों में। तो वो स्टोरी मैं जाहिर है मैं लाई थी। आई टेल यू गाइस लिसन, उसमें मैंने ये चीज मान ली। अच्छा, मुझे औरत के मारने का पता नहीं था, औरत को आप मार सकते हो, वो मुझे बहुत देर बाद पता चला। उसके बाद भी मुझे ये भी पता चला औरतों को पहले गाड़ते थे और पहले उसके बाद मोहम्मद ने इज्जत दी, तो उस चीज को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज को भी फिर मैंने एक्सेप्ट किया। फिर एक और चीज था, एक मूवी है उसका नाम है आई बिलीव मोहम्मद पे बनाया गया द मैसेज, इंग्लिश में है वो, ठीक है, अमेरिकन किसी ने बनाया, वो बहुत अच्छी मूवी है आई थॉट एटलीस्ट। अच्छा, द हिलेरियस पार्ट इज उस मूवी को 2 दफा देखा है, दोनों दफा रोई हूं मैं। आई थॉट इट वाज सो ब्यूटीफुल। इज समबडी देयर? या आई एम लिसनिंग। ओके, तो उसमें जो है मैंने वो फिल्म देखी तो मैं समझी ये तो बहुत ही मतलब अच्छी मूवी है, कितना राइट है। बीबी खदीजा भी देखो, उनकी भी जब शादी हुई थी तो वो तो मतलब शादीशुदा थी, विधवा थी, तो उम्र में ज्यादा थी, तो देखो कितनी इज्जत है उनकी। अच्छा, ये सब चीजों को मैंने अपने पास रखा था, मैंने कहा था कि इस्लाम जो है ना वो वाकई में बहुत अच्छा है, अनटिल रियलिटी हिट मी। और रियलिटी क्या थी कि मोहम्मद ने बीबी आयशा से शादी की थी एंड शी वाज 6 year old। मेरा बेसिकली जर्नी वहां से शुरू हुआ। और जाकिर नाइक, मुफ्ती मेंग, दे वर वन ऑफ दोज जिनको मैं सुनती थी, और जाकिर नाइक वाज वन ऑफ दोज जिनको मैं बहुत ऊंचा समझती थी, जैसे कि सारे सवालों का जवाब बस उनके पास है, ठीक है। जब तक मैंने कुरान खुद खोलना शुरू किया उस वक्त मैंने रियलाइज किया 4 साल के बाद कि नहीं, इस्लाम गलत है और अल्लाह जो है वो एक फिक्शन है, ये सब कुछ लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया गया है, व्हाटएवर इट इज। और इस्लाम तो लिटरली कॉपी कैट है। सो दिस इज व्हाट आई फाउंड कि इस्लाम में कहीं भी औरत की बेसिकली इज्जत नहीं गई है। औरत इस्लाम में इज ओनली अ पीस ऑफ मीट। और जब एक औरत, मुसलमान औरत शादी करती है और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सॉरी माय लैंग्वेज, इट इज ओनली अ लीगल वाइफ, लीगल सेक्स, दैट्स इट, दैट्स ओनली of meat. Thank you so much. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सॉरी फॉर ऑल द ऑडियंस। सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं और गालिब साहब और बाकी हम लोगों ने जब कुछ साल पहले ये एक्टिविज्म शुरू किया था तो तब से हम लोगों का ये बिलीव था कि हमें एक फीमेल ऑडियंस और फीमेल स्पीकर्स की जरूरत है। And you are a beautiful addition to our voices. Thank you so much for being who you are. That's all I wanted to say. Thank you for your comment. आपकी ये बातें मुझे और भी encourage करती हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि गालिब कमाल जी ने अपने चैनल पे लिया, मतलब I mean everybody जो भी मुझे support देते हैं इस चीज के लिए, I'm so thankful. And yes, we need so many more. अभी उज़मा जी भी सामने आ रही हैं, एक और हैं एक्स मुस्लिम डेब्रा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगी। So we need many more ताकि हम लोग दूसरी औरतों को जो मुस्लिम हैं उनको इंस्पायर करें कि भाई ये एक बहुत ही एक गलीज रिलीजन है जो कि औरत को कोई हैसियत, कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है। और मैंने बहुत से लोगों को अपने मुल्क में जहाँ पे मैं हूँ, मैंने उनको चैलेंज किया कि कुरान में मुझे दिखाओ कि औरत की इक्वल राइट है एज अ मैन, तो किसी के पास जवाब नहीं है, देयर इज नन। एंड उन्होंने फिर मुझे वो वाला भेजा वर्स जहाँ पर एक औरत एक मर्द का पता नहीं कपड़ा है, मैंने कहा वो छोड़ो, सूरह निसा की आयत है वो। मैंने कहा मुझे वो बात बताओ जैसे कि एक मर्द को मारने की इजाजत है, आई मीन आई एम अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, डोंट टेक मी रॉन्ग, मगर एक मर्द औरत को चमेट मार सकता है, जैसे दिल करे मार सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा औरत मार सकती है, मैंने कहा औरत को ये राइट है। आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ एक मर्द को ये राइट मिलना चाहिए? क्या एक मर्द गलती नहीं कर सकता?
और एक औरत को इनहेरिट करने की वो राइट नहीं है। एक मर्द को कहा गया है कि कुरान में कि खेती की आपकी औरत आपकी खेती की तरह है। क्यों भाई, खेती की तरह ये क्या बात हुई? मतलब औरत बेसिकली बस जीरो नो नथिंग। और मैंने जिसको भी बोला तो इस खेती वाले वर्ड को जो है, जी आपको आइडिया नहीं है कि मुस्लिम्स ने और मुस्लिम्स नरेटर्स ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। आपको ये सुन के सरप्राइज होगा कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ये कि मर्द औरत जो है वो मर्द की खेती है, इस आयत को इस तरीके से भी एक्सप्लॉइट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, नरेट किया गया है कि अगर मर्द जो है वो एनल सेक्स करना चाहता है औरत के साथ, जी even if he is not comfortable with this idea, she will have to oblige it. बिल्कुल बिल्कुल। यार मतलब मैं नहीं जाना चाहता यार, उस गहराइयों तक नहीं जाना चाहता जिस गहराइयों में गंदा ये इस्लाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड यही मुसलमान तो समझते नहीं है ना। अब आजकल का जो एक है नया फैशन आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी वो 6 साल की आयशा को डिफेंड करना है, तो नया अभी जाकिर नाइक ये बचा रहा है और दूसरे मुल्ला के नहीं, वो या तो एक मुल्ला कहता है वो लिखते लिखते ना वो 1 नंबर खा गए हैं, तो लिखते लिखते कुछ नंबर गायब हो गया, तो वो 19 की थी। और फिर ये जाकिर नाइक कोई और स्टोरी मार रहा है। अभी उन्होंने सेव तो करना है ना। नहीं, जाकिर नाइक तो बोल चुका है ना कि वो तो अपनी बेटी की भी शादी करा देगा 90 साल के आदमी से, अगर वो उसको जन्नत लेके जाएगा तो वो बोल चुका है। अरे वाह, ये कमेंट देखिए, आमिना इज द रियल सरदार। आमिना, यू आर रियल सरदार। आई स्ट्रांगली एंडोर्स दिस जी। सरदार नहीं है भाई, इसको तो वो भी नहीं मालूम है, लिखना भी नहीं आता है। शी इज अ रियल सरदार। नहीं, सरदार नहीं बोलते हैं भाई इसको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी नहीं मालूम बराबर से। यही होता है, ज्यादा कुरान पढ़ने से जो है ना इसी दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा पढ़े तो। मतलब थोड़े साइंस और लैंग्वेजेस पर भी ध्यान देना चाहिए। डियर सरदार, अरे सरदार नहीं है मतलब ये बोलना जो चाह रहा था वो। अब आ जाएगा बहस करने, देखो मैंने तो वही बोला कि जो उसका नाम है। अरे हाँ भाई नाम है, मगर जो तू कुछ जो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा था वो अलग है। अब आ जाएगा ये अपना लोना, अगले कॉलर को दे दें। और यस, औरतों को बहुत जरूरी है कि हम लोग अवेयर करें कि भाई ये इस्लाम जो है ना आप लोगों के लिए कोई वो खास वो नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक पीस ऑफ मीट हो, और कल अगर कोई शरिया आ जाए, खलीफत आ जाए, तो आपकी वो बैंड बजेगी ना कि आप लोग रोगे कि व्हाट यू सेड। नहीं आमीना जी, we are going to see this in Afghanistan very soon. आमीना जी, मैं चाहता हूँ कि जो खलीफा बने वो औरत बने, फिर मौलवियों की मजा आएगी। फिर मतलब मौलवी, यू हैव व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन? आई मीन बिल्ली को छिचड़ो, ये सुना है आपने? बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। हाँ, मैं एक जल्दी से एक बात कह दूं, मेरे ख्याल से आर्टिकल्स को पता नहीं है, कुछ लोग हैं शायद उनको पता नहीं है, मगर किसी टाइम पे अभी थोड़े वक्त पहले किसी ने मेरे नाम से और मेरे नाम और तस्वीर को कॉपी करके प्रोफाइल को उसने आइडेंटिटी लेके उसने दूसरे लोगों के चैनलों पे गया है और उल्टे सीधे चीजें उन्होंने उस बंदे ने लिखा है। तो मैं इतना बता दूं, अब ये जो ऑडियंस देख रहे हैं और आप जो भी सुन रहे हैं, कि मेरी एक आदत है जो आप लोग ख्याल करना कि मैं कभी गाली नहीं देती हूँ किसी भी इंसान को। चैट में मैं अगर कोई अगर इस्लाम के ऊपर टॉपिक कर रहा है, दी ओरिजिनल आमिना हमेशा टॉपिक पे बात करेगी, कभी भी फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करेगी। मैं कभी भी एफ का यूज नहीं करती हूँ, कभी कोई गंदी गाली उर्दू में नहीं देती हूँ। तो कोई अगर आपके चैनल पे आके गाली देना शुरू कर ले तो समझ, मेरे प्रोफाइल से, मेरे ओरिजिनल नेम से, जैसे भी हो, तो समझे वो मैं नहीं हूँ। पहले से मैं हेड्स अप कर दूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ उर्दू में, इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। अगर आमिना सरदार के नाम से और आमिना सरदार की आईडी लेकर कोई आपके चैनल पर आता है और गलीज जुबान इस्तेमाल करता है, तो वो गंदी मुर्गी का गलीज अंडा है। या आमिना गाली नहीं देती ना, तो मुझे गालियां बहुत आती हैं। क्योंकि मैं गालियां नहीं देती हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं तो डेली लाइफ में भी अपनी गालियां नहीं निकालती हूँ मुंह से, सो दैट इज अनयूजुअल। सो ये है, अगर मैं सिर्फ टॉपिक पे बात कर रही हूँ एक आमिना सरदार, तो समझो कि वो मैं हूँ। और मैं तकरीबन चैनल्स पे लोगों के आ जाती हूँ मैं, और मेरी आवाज देख
सकती है, तो ये समझ जाएं कि ओरिजिनल जो है ना वो आ जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कोई इसको ले सकेगा तो ये Amina, you are pride for all of us. You Thank you need so to understand this. I am sure कि मेरे जो बाकी सुनने वाले हैं, सचवाला जी हैं, आजाद जी हैं, कोराम जी हैं, गालिब हैं, ये जो जितने भी हैं, हम सब के लिए आपसे बात हो या ना हो, ये बात I can say hundreds of times, thousands of times, you are pride for all of us. थैंक यू सो मच। ओके, हम नेक्स्ट कॉलर से बात करने से पहले मैं आमिना जी से और स्पार्टक सर से भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जी मैं प्लीज। मुर्गियों की इज्जत करता हूँ। गंदे अंडे होते हैं, मुर्गियां नहीं। तौबा तौबा। अंडे गंदे होते हैं, मुर्गियां नहीं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या बात करने वाले हैं, बट कंटिन्यू प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ अंडे गंदे होते हैं, मुर्गियां गंदे नहीं होते हैं। आपको मालूम है स्पार्टकस भाई, ये आजाद जी जो है ही इज ऑब्सेस्ड एंड ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ इब्न सफी। आमिना सरदार जी, ये जो कमेंट है ये किसका है? ये बी आमिना ये सरदार मेरा को है, ये मेरा है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब फोन पे दे बैठती हूँ तो कमबख्त मेरा ओरिजिनल जो है वो प्रोफाइल खुल नहीं रहा, तो ये बैकअप वाला मेरा खुल रहा है। सो दिस इज मी, ये मैं हूँ बी आमिना सरदार। मैं लिखने की कोशिश नहीं, एक आमिना सरदार, एक टाइम पर क्या हुआ था, मिर्जा गालिब की स्ट्रीम पे मैंने हारिस सुल्तान को ब्लॉक करने लगा दिया था। है। हाँ मिर्जा गालिब सर, याद है आपको? एक बार आपने हारिस सुल्तान को ब्लॉक कर दिए थे मेरे कहने पर। मैंने बहुत फोर्स किया था कि ये डुप्लीकेट आदमी है, और हारिस सुल्तान की फोटो लगाकर आ गया स्ट्रीम में। तो मिर्जा गालिब सर के मेडिटर ने या खुद मिर्जा गालिब सर ने उनको वो ब्लॉक कर दिए थे वहां पर स्ट्रीम में। नहीं। मैंने अपने चैनल पे खुद को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, तो गालिब सबको क्या करेंगे? नहीं, इसको तो मैंने इसी नाम को मैंने यूज करना है, क्या कहते हैं, एक लाइव बनाना है ताकि लोग देख सकें कि दिस इज नो फेक। मगर ऑफ कोर्स मैं यही कहूंगी लोगों को बी अवेयर, अगर इसी नाम से कोई आए और उस पर कोई वीडियो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं लगा हुआ, देन बी अवेयर ऑफ इट, मगर एकदम ब्लॉक मत करिए। हाँ, मगर इस नाम से कोई आके गालियां देना शुरू कर दे, ऑन द स्पॉट उसको ब्लॉक करो, स्प्लिट सेकंड पे ब्लॉक करो, नो मर्सी। कोई अगर किसी भी इंसान, आजाद ग्राउंड, कमाल जी को, किसी को भी अगर चैट पे कोई आमिना के नाम से आके गालियां दे रहा है, स्प्लिट सेकंड पे उसको ब्लॉक करो, बिकॉज आई वुड नेवर डू दैट।